जिन रियासतों में इंसाफ नहीं होता, इंसाफ का बोलबाला नहीं होता, इंसाफ ताख़ीर से दिया जाता है, वो रियासतें मुस्तहकम नहीं समझी जाती, वो रियासतें मजबूत नहीं समझी जाती। अभी हाल ही में लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा ही दर्दमंद वाक़या पेश आया और उसके लाखों करोड़ों दर्दमंदों में से एक दर्दमंद में भी हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी आवाज़ इसमें उठाऊँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि लाहौर के एक कॉलेज, जो बड़े नामी गिरामी कॉलेज है, जिसका ताल्लुक आमिर महमूद साहब के ग्रुप ऑफ कॉलेज से ये है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेतहाशा स्कूल हैं और बहुत सारे कॉलेज हैं, जिनमें से एक कॉलेज में ये वाक़या पेश आया जो कि है पंजाब कॉलेज फॉर वीमेन। और ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का एक कॉलेज था, कैंपस 10, जहाँ ये वाक़या पेश आया। वाक़या क्या है? कि एक मासूम सी कली, एक मासूम सी बच्ची, एक मासूम सी लड़की जिसके हज़ारों ख्वाब थे, हज़ारों अरमान थे, वो ज़िंदगी में बहुत सारे काम करे, लेकिन कुछ वहशी दरिंदों की नज़र में हो, कुछ ऐसे लोग जो इंसान खिलाने के लायक ही नहीं थे, कुछ ऐसे लोग जिनके सीने में, मैं तो समझता हूँ, दिल तो छोड़ें, वो इंसान तो छोड़ें, किसी कैटेगरी में थे। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि वो दरिंदे। जो वाक़या पेश आया, इस पर पूरा मुल्क एक पेज पे खड़ा है, एक पूरी यूथ जो है इसके ऊपर अभी किसी भी तरह रुकने के लिए नहीं है कि भाई उन्हें अब इंसाफ चाहिए। बात ये है कि देखो, अगर इंसाफ अदालतों में नहीं होगा ना, तो इंसाफ कहाँ होगा? लोग सड़कों पर इंसाफ करना शुरू कर देंगे, जिसका जहाँ मौका मिलेगा वहाँ इंसाफ करेंगे। अगर इंसाफ नहीं होगा तो लोग इस तरह से इंसाफ करेंगे, भरी अदालत में खड़े होकर मुल्ज़िमान को गोली मारकर अपने मज़लूमीन का ज़ुहूर कसास हाथ के हाथ वसूल कर लेंगे, जैसे कि इस औरत ने किया। इसकी मासूम बेटी का रेप हुआ और उसने सरेआम जो मुल्ज़िमान थे उनको कोर्ट के अंदर गोली मारकर खलाक कर दिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वहाँ की जो ASP हैं शहरबानो नकवी साहिबा, उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। 2 आयत से उन्होंने बात शुरू की। पहली आयत का मफहूम ये था जिसमें वो फरमा रही थी कि पहले इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी आयत का मफहूम ये था जिसमें वो फरमा रही थी कि भाई देखो, फसाद ना फैलाओ। मफहूम मैं बता रहा हूँ मैम, आपके तीनों जो केसेस पिछले गुजरे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपको अच्छे से स्टडी किया है, आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन इसके पर्सपेक्टिव पे इसमें आप दूसरे एविडेंस देखें कि जो लोग, जो स्टूडेंट वहाँ एहतजाज कर रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। रियासत का काम होता है लोगों को सहूलियात फराहम करना, लोगों को इंसाफ फराहम करना, ना कि उन पर डंडे बरसाना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो स्टूडेंट के यूथ चेयरमैन और यूथ जो है वहाँ पे विंग्स के लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं, वी आर रेडी टू गिव यू द एविडेंस, जो भी इसमें मुलविस से जो भी कुछ हुआ। तो मैम शहरबानो नकवी साहिबा, मैं बहुत अरसे से आपको ट्रैक कर रहा हूँ, आपकी जो केसेस हैं इस पर वाकई ख़राज तहसीन आपको पेश करता हूँ। लेकिन मैम साथ में एक बड़ा अहम चीज़ है जो हम समझते हैं, एक हाल ही में लास्ट एक कसूर में एक बहुत इसी तरह का दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था और उसके साथ एक पूरा इवेंट हुआ। इस केस में मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो बड़ा ही मुझे अजीब से लग रहा है कि उस लड़की का जिसके साथ ये हादसा हुआ, जिसका इंतकाल भी हो गया, वो मैं समझता नहीं हूँ कि उसका मैं नाम लूँ, मुझे थोड़ा अजीब से लगता है। तो वो ज़ैनब के साथ जो वाक़या पेश आया, उसका पूरा एक रैकेट था। सिर्फ एक शख्स को पकड़ कर वहाँ लटका दिया गया, वो कहा गया एविडेंस नहीं है, शवाहिद नहीं है। क्रिमिनोलॉजी कह दिए कि भाई देखिए, अगर इस तरह का, ये मैं नहीं कह रहा, दैट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वो कहती है कि अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है, इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो इसकी पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको पूरा रैकेट मिले, पूरा ग्रुप मिले, पूरा ब्लॉक मिले। सोचने की बात है, एक आम फहम बंदा, एक आम सा बंदा ये सोचे कि वो एक मामूली सा गार्ड, वो एक मामूली सा वैन ड्राइवर, उसके पीछे सारी कायनात लगी हुई उसको बचा। चले वो कल्प्रिट भी नहीं है, until they are not declared as a culprit by the court, they are not culprit, they are accused। अगर accused भी हैं तो उनको भाई we personally believe that कि कम से कम उनको आवाम के सामने वो मुतमईन तरह से पेश किया जाए। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। मेरा सिर्फ ये मानना है, दैट इज़ माई पर्सनल परसेप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं, जो कि मैं स्टडी करता आ रहा हूँ, जो कि मैं पढ़ता आ रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एकेडमिया, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ कि इसमें ये एंगल भी बहुत वाज़ह तौर पे अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये तो वो केस है ना जो हमारे सामने आया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, जिसमें ये ऐसा हो रहा था। प्रीसीडिंग केसेस कितने हैं, कितना हुआ, वो इन्वेस्टिगेट करने से पता चलता है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आई एम द पर्सन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट द थिंग इज दोज जो कि अथॉरिटेरियन है, दे मस्ट थिंक फ्रॉम दिस एंगल एज वेल। तो ये छोटी सी मेरी परसेप्शन है। ऑफ कोर्स हम इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि एक
जो ड्राइवर था, जो ये वाक़या हुआ, उसमें 2 लोग मुलव्विस थे एज़ पर द विकीपीडिया, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें यही था कि एक तो ड्राइवर था और एक था वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। जो वैन ड्राइवर था वो शायद हत्थे नहीं लगा, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड हत्थे लगा। अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर नहीं लिया गया। इवन दो हमारी जो सीएम पंजाब है, उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि दैट इज़ अ प्रोपेगेंडा। ठीक है, चलें, उनके एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आवाम के सामने आई, बात की, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल जेस्चर। सिमिलरली एजुकेशन मिनिस्टर आया, उसने भी कहा अच्छा जेस्चर था, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इंसाफ में इतनी ताख़ीर क्यों? इफ़ यू हैव द शवाहिद, इफ़ यू हैव द एविडेंस, तो देन व्हाई इट्स बीइंग सो रूड एंड सो लेट? दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। इसके अलावा अभी हाल ही में टुडे आज मैंने देखा कि इमरान रियाज साहब की एक वीडियो उसमें आई, जिसमें बताया गया कि लड़कों की इन्वेस्टिगेशन की गई और उनको FIA के दफ्तर बुलाया गया और वहाँ से उनकी इंक्वायरी की गई, उनको थ्रेट किया गया। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। सही क्या है, गलत क्या है, आवाम अभी समझने से कासिर है। पूरा लाहौर अभी इस वाक़े की आग में जल रहा है, और पूरा, मैं तो कहूँगा लाहौर नहीं, पाकिस्तान, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ डॉक्टर मोमिता केस जो अभी कुछ महीने पहले इंडिया में पेश आया। हमारे फीमेल, हमारी वीमेन थिंक दैट कि वो सिक्योर फील नहीं करते। इवन हमारे जवान फील नहीं करते कि अगर इस मुल्क में ऐसा होगा तो मुस्तकबिल हमारा क्या है। कराची में सानिया कारसाज हुआ, उसमें वो हो गया जो भी था, दीद देकर जैसे भी, लेकिन इस केस के अंदर किसी भी तरह का कसास से दीद नहीं बनती। ये बड़ा अफसोसनाक हुआ जो भी हुआ, और उसमें बड़ी लोगों की उम्मीदें हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से। इवन हमारा आर्टिकल 71, 72, 71, 73, 74 और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि अगर आपके पास शवाहिद हैं और एविडेंस हैं तो ये कानून के हिसाब से केस दायर किया जाता है, और रियासत के ऊपर है केस। खैर, ये तो एक पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि भाई ये जो वाक़या हुआ इसमें अभी तक सिग्निफिकेंट किस्म का एक्शन नहीं लिया गया जिससे आवाम मुतमईन हो। कॉलेज का अमला, ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी के जो अहलकार हैं वो कंटिन्यूसली वो जो एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो जो आज का स्टूडेंट है वो कल का पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्हीं को पाकिस्तान में आना है। लेकिन हम अपने यूथ के साथ क्या कर रहे हैं, उनको बस कर रहे हैं। एक बात तो ये बड़ा अभी बड़ी अजीब सी कसमकश है, अजीब सी बात है कि पूरा आप देखें कि पूरा सोशल मीडिया इनके एविडेंस से भरा हुआ है। यहाँ आप ये 4-5 वीडियो में चला रहे थे कि इसमें लड़कियाँ गवाहियाँ दे रही कि इन्होंने देखा। जो लड़की की क्लासमेट से उन सबको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने वीडियोस भेजी जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। पहले उन्होंने डिनाई किया कि ये हमने किया ही नहीं है। उसके बाद आज पेरेंट्स अंदर गए थे, 2 मदर्स थी, हमारा की लिटरली रो रही थी कि प्रिंसिपल की उनसे 1-to-1 बात हुई और उन्होंने क्या हमारा कसूर नहीं है, तुम्हारी बेटियां ऐसी, तुम लोग बेटियां ऐसी, तुम लोग ऐसे लड़के चाहती है। मतलब हम ऐसे हिस्ट्री है विक्टिम ब्लेमिंग की। ये लोग कब से विक्टिम ब्लेमिंग करते आ रहे हैं, इतना मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक आज इनका आप लोग बता भी सकते लोगों ने क्या क्या किया है। अब ये लोग बच्चों को सस्पेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट पे आएगा, जो लोग करेगा हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। रातों रात इस स्ट्रेचर पे जो लड़की लेटी हुई है, जिसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये बहुत हुआ, बहुत मारा गया, पीटा गया, 24 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मार के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो मैं नहीं कह रहा है, दिस आर द एविडेंस जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ मेरी एक पुरजोर अपील है उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि भाई इस पर एक बहुत सॉलिड और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और हमें अब पाकिस्तान की आवाज़ बनना है एज अ यूथ, एज अ टीनेज, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ माई राइट टू रेज माई वॉइस। और इस हवाले से मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट करना चाहता था। ऑफकोर्स ये थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था। दैट इज़ वन ऑफ माई मैसेज फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। तशक्कुर। अल्लाह हाफिज़।